हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट वॉइस अनफिल्टर्ड। तो पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पहले की तरह कि जो ये चैनल है ये व्यूज़ के लिए नहीं है, ये प्योर सॉल्यूशन देने के लिए है। जो भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट फेस करता है और वीडियोस पूरी रॉ रहेंगी, कोई पॉलिशिंग वगैरह नहीं होगी। और तो हमारा आज का टॉपिक है सब कुछ रिमेंबर कैसे रखें या याद कैसे रखें जो भी हम पढ़ते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं और एस्पिरेंट फेस करते हैं। जब भी वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ तो लेते हैं बट अगले दिन जब रिकॉल करते हैं याद नहीं रहता। तो इसी वीडियो में हम 5 सिंपल स्टेप्स या टेक्निक्स बताऊंगा आपको मैं, जिसकी हेल्प से आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा हमेशा। तो इस वीडियो में 5 स्टेप्स हैं और वो इस फॉर्म में ब्रेक हैं। पहले एक्टिव लर्निंग के बारे में, फिर स्पेस्ड रिपीटिशन, रिपीट करना या रिवाइज कैसे करना है, विजुअलाइजेशन करनी है, किसी और को पढ़ाना है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है वैसे, आप अपने आप को भी समझा सकते हो जब आप अकेले बैठे हो तो। और रेस्ट एंड रूटीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक रूटीन होना चाहिए। तो हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है एक्टिव लर्निंग। तो इसमें हम बात करेंगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ रीड मत करो, उसको समझो और अपने शब्दों में लिखने की ट्राई करो। जैसे कि आपने एक पेज पढ़ा, उसमें 10 लाइन्स थी, आपने पढ़ ली और एक रफ कॉपी है या पेज लो। इस 10 लाइन को 2 लाइनों में या 3 लाइनों में अपने वर्ड्स में इन शॉर्ट बुलेट पॉइंट बना के एक्सप्लेन कर दो। अगर ये कर लिया ना आपने, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वो आपको चीज़ हमेशा ही हमेशा याद रहेगी। और अगले पॉइंट की बात करते हैं तो वो भी सेम ही है कि जो भी लिखकर या बोलकर एक्सप्लेन करो, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर ये चीज़ कर लोगे, ये 50% आपका काम आसान कर देगी। और हम चलते हैं हमारे अगले स्टेप पे, जो कि है स्पेस्ड रिपीटिशन। इसका मतलब है कि हमें टाइमली रिवाइज करना है। जैसे कि डेली रिवीजन होती है, फिर वीकली होती है, फिर मंथली होती है। तो हमें एक दिन में 5 बारी नहीं पढ़ना, हमें 5 बारी अलग अलग टाइम में पढ़ना है। समझ रहे हो कि हमें एक स्केड्यूल बना लेना है। जैसे वीक के एंड में पढ़ना है हमें, फिर मंथली पढ़ना है हमने, और एक तो जो जैसे आज पढ़ा हमने जो भी आज, और वो हमने कल रिवाइज करना है। उसको सिर्फ 30 मिनट्स लगेंगे, आप इजीली रिवाइज कर लोगे। और वैसे ही आपको सेम रिपीट करना है। डेली रिवीजन हो जाएगी, वीकली हो जाएगी, मंथली हो जाएगी, और जब भी आप टेस्ट दोगे तो वो रिवीजन कर लोगे। तो आपका इजीली 5 रिवीजन हो गई हैं, और आपको भूलने की टेंशन लेनी नहीं है कि आप भूल जाओगे अब इतनी रिवीजन करने के बाद। और आपको एक टेक्निक यूज़ करनी है, वही टेक्निक बता रहा हूँ कि स्पेस्ड रेपिटेशन करनी है, और डेली वीकली मंथली, और जब टेस्ट दोगे तब रिवाइज करना है। अगर 5 बारी आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो आप अपना मेमोराइजेशन की पावर देख पाओगे। और हम अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं, विजुअलाइजेशन। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपने पढ़ लिया, ये मैं मोस्टली यूज़ खुद करता हूँ, बहुत यूज़ करता हूँ। ये मेरे, अगर मैं जो जिस टेबल पे बैठा हूँ ना, मेरे सामने वॉल पे लगा हुआ है डू एक्टिव रिकॉल, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं खुद यूज़ करता हूँ। जैसे आपने, क्योंकि ये ईजी वे है, आपने एक पेज पढ़ लिया, नेक्स्ट पेज पे जाओ, मेन जो भी कंपोनेंट था, ए कंपोनेंट था, उसके फंक्शंस, यूजेज, कैरेक्टर्स, सिग्निफिकेंस, एग्जांपल्स, सोसाइटी में रोल क्या है, मतलब जो भी आपको सिग्निफिकेंस या कुछ भी लगे, उसके कैरेक्टर्स वगैरह जो भी पार्ट्स हैं, आप उसको सिंपल फ्लो चार्ट बनाओ या माइंड मैप बनाओ। ये सबसे बेस्ट है, मैं नहीं रिकमेंड करता आप लिखो। आप फ्लो चार्ट बना लोगे, माइंड मैप बना लोगे, यू आर ऑन द नेक्स्ट लेवल इन कंपटीशन। आई होप आपको ये समझ लगी होगी। आपको जो भी पॉइंट समझ नहीं लगता, प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में पूछें मुझसे, आई विल एक्सप्लेन टीचिंग समवन एल्स। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, इजी है, और आप अपने आप को इजीली इन्वॉल्व रख सकते हो दूसरों के साथ। अगर आप किसी को समझा रहे हो ना, पढ़ा रहे हो, तो आप टोटली एंगेज्ड हो। जो बंदा सुन रहा है ना, ये बंदा सुन रहा है आपसे, ये मैं हूँ। अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ ना, ये चाहे अपना 80% मैक्स टू मैक्स कंसंट्रेशन से सुन रहा होगा, पर मेरी कंसंट्रेशन 110% होगी।
तो आप समझ सकते हो ये कितनी चीज़ इफ़ेक्टिव है। तो मेमोरी और क्लैरिटी दोनों स्ट्रॉन्ग होती हैं इस चीज़ से। तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, रेस्ट एंड रूटीन। तो अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 8 आवर मैक्स, ये मैक्स मैं सच में बता रहा हूँ, मैक्सिमम बहुत होती है। मिनिमम टू मिनिमम 7 आवर्स तो लेनी पड़ेगी नींद, क्योंकि आपको प्रॉपर रिकवरी के लिए 7 आवर चाहिए और 8 घंटे वो बेस्ट होती है। इससे ज़्यादा तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे ज़्यादा नीड ही नहीं होती बॉडी को। अगर आप वैसे फिज़िकली ठीक नहीं हो हेल्थ वाइज़ तो आप ले सकते हो, बट वैसे एक हेल्दी इंसान को 8 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाती है। 7 घंटे से 8 घंटे के बीच में इनफ है। तो अगर आपको नींद अच्छी होगी, ब्रेन अच्छे से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएगा और स्टोर करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो ब्रेक और हेल्थी रूटीन मेमोरी को बूस्ट करता है। तो ब्रेक्स भी लेना ज़रूरी है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेना कि ब्रेक्स कैसे लेनी है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना है हमें और प्रॉपर स्लीप लेनी है। तो कंक्लूजन क्या है? स्मार्ट टेक्निक यूज़ करके एक्टिव लर्निंग, स्पेस रिपीटिशन जैसी चीज़ों को यूज़ करके आपको जो भी पढ़ा होगा एग्ज़ाम हॉल तक याद रहेगा प्रॉपर। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन-सा मेथड यूज़ करते हो पढ़ने के लिए। एंड एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।